Hello बच्चों, let's read this question. The question says A is a vector quantity such that A vector magnitude equals to non-zero constant. Which of the following expression is true for A vector? क्वेश्चन में हमें दिया है कि A वेक्टर जो है वो एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है कि A वेक्टर के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही रहेगा, ट्रू होगा। की कंसेप्ट, अगर कोई भी वेक्टर गिवन है, मान लेते हैं A वेक्टर कोई गिवन है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है A वेक्टर का मॉड, और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है x1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हमें किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है A वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा वो एंगल होता है जो A और B एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होते हैं। अगर हमें किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो होता है A वेक्टर का मॉड B वेक्टर का मॉड साइन थीटा। थीटा वो एंगल है जो A और B एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, और एन कैप जो होता है वो नॉर्मल एक हमारा यूनिट वेक्टर होता है A और B के नॉर्मल डायरेक्शन में। और अगर हमें किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है तो वो हमारे एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, और अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से हमें गिवन है वो है कि जो हमारा ए वेक्टर है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि ए वेक्टर जो है वो एक जीरो वेक्टर तो नहीं है, ठीक है। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है वो हम आई कैप मान लेते हैं, क्योंकि जो आई कैप है उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो नॉन जीरो है। आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। ए वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा आई कैप का वो होगा 1। 1 कैसे होगा? 1 स्क्वायर। एक्स के आगे हम आई कैप के आगे हमारा 1 है एक्स यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप डॉट आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो। तो यहाँ पे आई कैप और आई कैप है, तो आई कैप और आई कैप एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। तो हमारे जो मैग्नीट्यूड है आई का वो होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमारा जो ऑप्शन गिवन है वो है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, पर हमारा आंसर आ रहा है 1, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन हमें गिवन है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है हमारा आई कैप क्रॉस आई कैप, वो हमारा हो जाएगा आई कैप मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और थीटा एंगल होगा हमारा आई कैप और आई कैप के बीच में, तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन 0 इज 0। 0 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा आ रहा है 0, पर जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है वो है लेस देन 0, बट हमारा आंसर आ रहा है इक्वल्स टू 0, नॉट लेस देन 0। सी ऑप्शन है हमारा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है यहाँ पे हमें, तो वही सेम आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू आई कैप साइन 0 एन कैप, क्योंकि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमें एक वेक्टर देता है, तो एन कैप मल्टीप्लाई होगा। ऐसे सेम बी ऑप्शन में एन कैप रह गया, तो एन कैप मल्टीप्लाई होते, तो हमारा आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 0 एन कैप, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन है हमारे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ग्रेटर देन 0।
पर हमारा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो आता है वो आता है इक्वल्स टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही आया है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, A vector cross A vector equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck.